दो तरह के बाहुबली होते हैं, एक गोली बंदूक वाला और एक हाथ जोड़ने वाला। तो हम हाथ जोड़ने वाले बाहुबली हैं। आपके इलाके में तो कहा जाता है कि कोई पत्ता भी नहीं हिलता आपके इशारे के बिना। कैसे चोरी हो गया माता का मुकुट? नहीं, बिना माता के तो उनके बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता है। हम लोग तो उनके भक्त हैं ना। माता ने सेवा लेने के लिए करा दिया क्या? बस सेवा लेने के लिए। हाँ, सेवा लेने के लिए। ये चोरी नहीं हुआ, एक तरह से समझिए कि सब माँ का कृपा है। और जो ऐसा हरकत किया है उसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा उसको। नहीं, अपराधी तो जो है वो तो करते ही रहता है। उसका जिसका जो स्वभाव होता है वो थोड़े छोड़ता है। जब तक उसको बढ़िया से पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो करते रहेगा। वो अपना जैसा कर्म किए हैं वैसा उनको मिल रहा है। उनके पिताजी किए हैं वो जो कर रहे हैं, और भविष्य में भी बहुत कुछ मिलेगा उनको। अब जो परिवार नहीं चला सकता है वो राज्य क्या चलाएगा? चलिए, मंत्रा मंत्री क्या है? मंत्रा मंत्री कोई अमर का घाड़ा पी के थोड़े आता है। जो हम करते हैं वही अमर का घाड़ा पीने वाला चीज़ है। जो मैं करता हूँ उससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो आप देख रहे हैं विधायक पप्पू पांडे को। पप्पू पांडे के स्वागत के लिए किस तरह से समर्थक बैंड बाजे के साथ आए हुए हैं। तो क्रिसमस के दिन तुलसी का पौधा देकर, गमछा ओढ़ाकर और फूल माला से स्वागत किया जा रहा है पप्पू पांडे का। तो पप्पू पांडे के समर्थक देख लीजिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अलग अंदाज में उनका स्वागत हो रहा है। तो आज क्रिसमस का दिन है और क्रिसमस के दिन पप्पू पांडे के समर्थक बैंड बाजे के साथ पहुँचे हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो पटना का सरकारी आवास है। अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे जो कुचायकोट के विधायक हैं, बाहुबली विधायक हैं, बाहुबली विधायक के स्वागत के लिए सैकड़ों समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं पप्पू पांडे की तस्वीर। तो पप्पू पांडे की तस्वीर आप देख रहे हैं। सैकड़ों समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बैंड बाजे के साथ और उनका स्वागत किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं पप्पू पांडे को। तो आप देखिए पप्पू पांडे का यहाँ सारे समर्थक अपने अपने तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से सारे समर्थक स्वागत कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम छपरा से हैं, पूर्व जिला परिषद है, मनीष दुबे मेरा नाम है। गरीबों के मसीहा का स्वागत करने। गरीबों का मसीहा है और अभी जो काम किए हैं देश में, थामे वाला माता का जो चोरों ने मुकुट चुरा लिया था, हार गहना चुरा लिया था, उतना बड़ा दिल। अपने भतीजा बीमार था, मेदांता में भर्ती थे इनका भतीजा जी। उसके बाद वहाँ से घोषणा 2 दिन के बाद कर दिए कि हम सब गहना लगाएंगे और उसके बाद जाके तहे दिल से सब सारा गहना माता का लगाए। ये बहुत बड़ा काम है। यह काम इससे प्रभावित होकर आप लोग आए? जी, इससे प्रभावित होकर और इनको सम्मान करने और हमारे समझिए कि देश के गरीबों के मसीहा हमारे अमरिंदर भैया है। अमरिंदर भैया जिंदाबाद। क्या कहना है? कहना है कि अमरिंदर भैया आगे इसी तरह बढ़ते रहें और गरीबों का मसीहा बनते रहें। और आगे हम लोग के बिहार के नेता इसी तरह आगे रहें, देश के नेता आगे बढ़े। चलना है कि हमारे विधायक जी गरीबों के, हम इनके विधानसभा में गए हैं, एक एक गरीब इनसे इतना प्रभावित हैं कि हम क्या बताएं। इनके विधानसभा में हम गए थे उस समय चुनाव। कहता है बाहुबली विधायक है। ना वहाँ कोई बाहुबली गरीब नहीं बोलता है। कहता है कि हम हमारे बेटे हैं, सबकी रक्षा करते। हाँ, यही बोलते हैं। कोई भी बूढ़ी माता से भी पूछे तो ऐसे कि लोग कहता है, ठीक कहता है, झूठो कहता है, बाहुबली वो नहीं है, वो सेवक हमारा बेटा है, हम आशीर्वाद देते हैं। सब बूढ़ी माता या बूढ़ा जिनसे हम मिले उनका आशीर्वाद है, इनका सब लोग प्रभावित था इनसे, गरीब लोग। तो सब जनता तो बहुत खुश है कि हमारा बाहुबली तो हमारा रक्षक हो गया। बहुत लोग कहते हैं मेरे बेटा से दिक्कत हो सकता है, लेकिन विधायक जी से हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, क्या विधायक जी से अच्छा लगता है? विधायक जी बहुत अच्छे हैं, गरीबों का मदद करते हैं। आपके स्वागत का तो अलग अंदाज दिख रहा है पांडे जी। सब हमारे भाई लोग हैं, सब हमारे भाई अभिभावक लोग हैं और पहले से भी हम लोगों को अच्छा संबंध है और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो आप इससे पहले बाहुबली विधायक हैं जो जनता का सम्मान करते हैं और हर साल कार्यक्रम करते हैं, लाखों लोग आते हैं। ये क्या करिश्मा है, क्या जलवा? 2 तरह के बाहुबली होते हैं, एक गोली बंदूक वाला और एक हाथ जोड़ने वाला। तो हम हाथ जोड़ने वाले बाहुबली हैं। हाथ जोड़ने वाले हैं। हम गरीबों के साथ रहते हैं
अपने हनुमान जी पर विश्वास है, दुर्गा जी पर विश्वास है और अपने लोगों पर विश्वास है। अभी तो दुर्गा जी के मंदिर में आपके इलाके में तो कहा जाता है कि कोई पत्ता भी नहीं हिलता आपके इशारे के बिना। कैसे चोरी हो गया माता का मुकुट? नहीं, बिना माता के तो उनके बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता है। हम लोग तो उनके भक्त हैं ना। माता ने सेवा लेने के लिए करा दिए क्या? बस सेवा लेने के लिए, हाँ, सेवा लेने के लिए। ये चोरी नहीं हुआ। एक तरह से समझिए कि सब माँ का कृपा है। पहनना, भुलवाना सब उन्हीं का कृपा है, सब माँ का कृपा है। और जो ऐसा हरकत किया है उसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा उसको। कहा जाता है कि अमरेंद्र पांडे के इलाके में अपराधी भी सोचते हैं 100 बार क्राइम करने से पहले। नहीं, अपराधी तो जो है वो तो करते ही रहता है। उसका जिसका जो स्वभाव होता है वो थोड़े छोड़ता है। जब तक उसको बढ़िया से पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो करते रहेगा वो तो होते रहता है। और हम जनता के बीच में रहते हैं, लोगों का सेवा करते हैं। जिला में आपका कानून व्यवस्था ठीक रहे इसके लिए क्या करते हैं, क्या योगदान है? वो तो प्रशासन का काम है, कानून व्यवस्था देखना उनका काम है। और कानून व्यवस्था बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। हमारे नीतीश कुमार जी के राज्य में तो पूरा बिहार अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए का सरकार है, बढ़िया है। इस बार का चुनाव नतीजा तो एकदम चौंकाने वाला रहा। एक तरफा लड़ाई हो गई, आपको उम्मीद थी? नहीं, हम तो 160-70 सीट बोलते थे कि 160-70 सीट आएगा, ये हम भी बोलते थे। लेकिन 200 आएगा ये तो अनुमान किसी को नहीं था। तो ये तो सब जनता का कृपा है ना। जनता कह रहा है खेल कर दिए। नहीं, खेल क्या हुआ? खेल ऐसा थोड़े होता है, खेल कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी का काम है, नरेंद्र मोदी जी का काम है, विकास बोल रहा है। और जनता को और क्या चाहिए? विकास चाहिए, गरीबों का मदद चाहिए, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं। सब लोग मिलजुल करके सरकार चल रही है, तो जनता उनको बहुमत दिया। आपको याद है एक बार तेजस्वी यादव ने आपके खिलाफ मोर्चा खोला था, गोपालगंज तक पहुंच गए थे, और देखिए अब तो उनकी पार्टी को जनता ने धूल चटा दी। वो अपना जैसा कर्म किए हैं वैसा उनको मिल रहा है। उनके पिताजी किए हैं वो जो कर रहे हैं, और भविष्य में भी बहुत कुछ मिलेगा उनको। अब जो परिवार नहीं चला सकता है वो राज्य क्या चलाएगा? तो पहले परिवार चलाना सीखे, उसके बाद ना राज्य के चिंता करेंगे वो। तो अब अभी जनता के लिए क्या करने वाले हैं? आप तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं भाई। नहीं, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है, कोई आयोजन नहीं होता है कि हम जनता के लिए ही करेंगे। जनता जो कहती है मैं करता हूँ। मैं अपने दिमाग से, अपने मन से कुछ नहीं करता हूँ। जो जनता बोलती है और जो हमसे होने वाला होता है, मैं उस काम को करता हूँ। जनता को तो बुला के आप पूछते ही हैं कि बताओ ये मेरे टास्क क्या है। इस बार कब वो बुलाने वाला है जनता को, और उनसे टास्क लेने वाले कब हैं? अब खरवास बीत जाएगा तो अभी एक हमारा है गरीब गुरबा को जो ज़मीन के लिए बोले हैं, तो ज़मीन का व्यवस्था हो गया है। अब खरवास बीत जाएगा तो उन लोगों के नाम से रजिस्ट्री करवाएंगे। गरीब गुरबा को तो सरकार को जमीन देना चाहिए, विधायक दे रहे हैं। सरकार भी दे रहा है। जहाँ हमको लगता है जो हमारे पास लोग आते हैं मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। सरकार से जो सहयोग मिलता है। बाकी जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। सरकार तो गरीबों को घर देने का, जमीन देने का ऐलान किया है, तो कितना आवेदन अब तक आ चुका है? लगभग आवेदन तो ज़्यादा आया है, आवेदन तो बहुत आया है, लेकिन उसमें देखना है जो भूमिहीन फाइनली हो, जिसके पास कोई घर नहीं है, जो रोड पर इधर उधर सरकारी भूमि में बसने का काम किया है, तो ऐसा हमारे पास 250-300 आवेदन आया है। 300 आवेदन आया है मेरे पास। कितना लोगों को देंगे जमीन? जितना आवेदन आएगा सबको देंगे मेरे विधानसभा क्षेत्र का। हाँ। और भगवान ऐसा करेंगे तो हम पूरे जिले को देंगे। मंदिर के लिए भी कुछ विशेष प्लान है क्या आपका? नहीं, हम मंदिर मस्जिद में तो हम सब काम करते हैं। मंदिर मस्जिद हम दोनों को मानते हैं। मस्जिद में भी हम एसी पंखा लगवाए थे चुनाव के पहले, मंदिर में भी लगवाए थे। हम तो हर धर्म को मानने वाले आदमी, हम सबको मानते हैं। हमारी नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम सबको अपना भाई समझता हूँ, अपना अभिभावक समझता हूँ, अपना बच्चा समझता हूँ। मैं सबको लेकर के साथ चलने का काम करता हूँ। अपने क्षेत्र में चाहे जिला में कहीं भी जाता हूँ, मैं सबको साथ लेकर चलने का काम करता हूँ। विधानसभा का चुनाव तो आपके लिए अब तो दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया है। अब लोकसभा कब लड़िएगा? हमारे यहाँ लोकसभा भी रिजर्व है। जब जनता जो कहेगी किया जाएगा। अभी तो विधायक बोलने बनी, अब जैसन जनता के रुझान हुई जो कही तो कर सेवा करे के बा। पद ते एगो माध्यम वालों से जुड़े के। आपके समर्थक ये भी मांग कर रहे हैं कि मंत्री बनना चाहिए पांडे जी को। वो चलिए, मंत्रा मंत्री क्या है? मंत्रा मंत्री कोई अमर का घाड़ा पी के थोड़े आता है। जो हम करते हैं वही अमर का घाड़ा पीने वाला चीज़ है। जो मैं करता हूँ उससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है। ये मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बनते बिगड़ते रहते हैं। विधायक धर्म को मानना चाहिए और लोगों का सेवा करना चाहिए। इससे बड़ा कर्म दुनिया में कुछ नहीं है। आप कितना ही बड़े पद पे जाइएगा उसका कोई महत्व नहीं है जब तक आप लोगों को साथ लेकर के नहीं चलिएगा, गरीब को नहीं लेकर के चलिएगा। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है।
इससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है। चलिए, तो आप सुन रहे थे अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को, और ये कुचायकोट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और अब इनका स्वागत करने इनके समर्थक आए हैं बैंड बाजे के साथ और फूल माले के साथ। तो देखिए, पप्पू पांडे के घर पर हमेशा सैकड़ों लोगों की जमात खड़ी रहती है। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको।